गुड आफ्टरनून दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। जैसा कि अभी सुर्खियों में चल रही है न्यूज़ के डार्क वेब और डीप वेब के बारे में, तो मैंने सोचा चलो आज इसी के बारे में बात की जाए। जैसा कि दोस्तों हम जानते हैं कि आज हम सभी लोग जो है इंटरनेट पे इतना ज़्यादा निर्भर है कि हम ये छोटी से छोटी हमारी जितनी भी प्राइवेसी है वो मुझे नहीं लगता कि अब कुछ रह गई है। बिकॉज़ हम सारे हमारे जो है मैसेजेस हो, हमारे वीडियोस हो, हमारे पर्सनल प्रोफाइल्स हो, ये सारी जो है इंटरनेट के ज़रिए हम जो है आदान प्रदान करते हैं और कहीं ना कहीं हम खुद ही जो है प्राइवेसी लीक कर रहे हैं कहीं ना कहीं। आज ऐसी एक चीज़ का हम बात करेंगे। अभी 3 तरह के वेब्स होते हैं दोस्तों, जो भी तकनीकी जानकार है हमारे व्यूअर्स में से उन्हें डेफिनेटली पता होगा कि ये टर्म्स क्या है। लेकिन जो तकनीकी दुनिया से ताल्लुक़ नहीं रखते, यानी कि जो नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड के लोग हैं, उन्हें शायद ये मैगज़ीन्स या पेपर्स, न्यूज़पेपर्स और मूवीज़ के ज़रिए ही पता चलता है। और रिसेंटली एक इसके ऊपर वेब सीरीज़ भी बनी है डार्क वेब और डीप वेब के ऊपर। सो दोस्तों आज हम बात करेंगे इसी डार्क वेब और डीप वेब के बारे में। तो अगर ऊपर से बात की जाए तो आज जो हम एक्सेस कर रहे हैं जिस इंटरनेट की दुनिया को, वो है एक सरफेस वेब जो कि हमें दिखता है, ईज़िली एक्सेसिबल है, ब्राउज़र पे जाकर आप एक्सेस कर सकते हो। लेकिन डीप वेब और डार्क वेब ये इन्फॉर्मेशन आपको डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते। आपके पास इंटेंसिव नॉलेज होना चाहिए, टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए, आपके पास उस तरह के ब्राउज़र्स होने चाहिए जो कि आपकी आइडेंटिटी को मास्क करके रखे और जो कि एक्सप्लॉइट ना करे आपकी आइडेंटिटी। अदरवाइज़ होगा क्या, आप करने जाओगे डीप वेब डार्क वेब एक्सेस और आप खुद ही जो है एक्सपोज हो जाओगे। आपकी खुद ही पर्सनल प्रोफाइल्स वगैरह वगैरह जो भी इंफॉर्मेशन है वो सारी लीक हो जाएगी। तो ये तो रही बात इन लेयर्स ऑफ वेब की। जहाँ तक डीप वेब का सवाल है, डीप वेब के लिए आपको जो है कुछ स्पेसिफिक ब्राउज़र्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। कुछ पेड ब्राउज़र्स भी है जो कि आपकी इन्फॉर्मेशन को सिक्योर रखते हैं, और जो भी एंटीवायरस कंपनीज़ हैं उनके पास उस तरह के ब्राउज़र्स अवेलेबल है। जहाँ तक मुझे पता है कास्परस्काइज़ एंटीवायरस है, उनके पास ये डीप नेट एक्सेस करने का जो है ब्राउज़र है और उन्होंने लॉन्च किया था। फुली सेफ़ है और उस गेटवे के थ्रू आप जो है डीप वेब की जो वेबसाइट्स है उन्हें एक्सेस कर सकते हैं। और अब देखते बात करते हैं इसमें होता क्या है, डीप वेब डार्क वेब का इतना अभी चलन क्यों है, अभी इतना पॉपुलर क्यों हुआ और इतना न्यूज़ में क्यों आया। पहली बात, डीप वेब और डार्क वेब ये ज़्यादातर जो है अनएथिकल एक्टिविटीज़ करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, जैसे कि अनऑर्गेनाइज्ड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के लिए इस्तेमाल की जाती है, आतंकवाद फैलाने के लिए की जाती है, किसी को हिंदी भाषा में किसी को सुपारी देने के लिए, हिटमैन के लिए इस तरह से आप एक्सेस करके उसे दे सकते हो। आपको अनऑथोराइज्ड चीज़ें बाई कर सकते हो आप, जैसे कि गन्स वगैरह है, ये चीज़ें उन डीप वेब और डार्क वेब पे जो है बाई कर सकते हो। जो भी ट्रांजेक्शन्स आप इन डीप वेब और डार्क वेब पे करते हो मनी रिलेटेड, वो सारे जो है हिडन रहते हैं, वो प्राइवेट रहते हैं, वो कभी भी जो है बाहर नहीं आ पाते हैं, वो एकदम सिक्योर है। डीप वेब की दुनिया में उन्हें कहा जाए तो वहाँ पर आप कुछ भी इलीगल चीज़ें आप जो है आसानी से आपको मिल सकती है। ड्रग्स है, गन्स, वेपन्स, राइट, इस तरह के। और क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के पासवर्ड वगैरह तक आपको मिल जाते हैं, बैंकिंग इन्फॉर्मेशन, क्रेडिट कार्ड नंबर्स, अमेज़ॉन प्राइम की मेंबरशिप आपको जो है बहुत ही कम दामों में मिल सकती है, नेटफ्लिक्स की मेंबरशिप आपको मिल सकती है। सो ये काफ़ी ऐसे उदाहरण है, मैं तो जस्ट आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि उस पर क्या क्या मिलता है। डीप वेब डार्क वेब पे आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। आपको चाहिए कि एक किसी एक बैंक का क्रेडिट कार्ड चाहिए, 1 लाख रुपये लिमिट हो, 10 लाख हो, 1 करोड़ रुपये लिमिट हो, वो आपको चंद रुपयों में, चंद डॉलर्स में आपको जो है आपको उस अकाउंट का एक्सेस मिल सकता है दोस्तों। ये डीप वेब और डार्क वेब का काम है, जो ये जनरली हैकर्स ने ही डेवलप किया है इस तरह का वर्ल्ड, कि सभी जगह से हैक करके वो इन्फॉर्मेशन आप वो साइट्स पे पब्लिश करते हैं और जो प्रीमियम और पेड मेंबर है उनको इनका लाभ मिलता है। और माना जाता है कि इसमें जो भी अनएथिकल एक्टिविटी होती है उस पर पकड़े जाने का, यानी कि किसी के हाथ में आना, किसी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के शिकंजे में आना बहुत ही नामुमकिन सा है, क्योंकि इस तरह का प्रोटेक्टेड लेयर है कि वहाँ से कोई इन्फॉर्मेशन एनक्रिप्ट डिक्रिप्ट कर ही नहीं पाता है। आपने कोई भी ट्रांजेक्शन किया वो इतना हाई लेवल सिक्योरिटी से एनक्रिप्टेड है कि उसको डिक्रिप्ट नहीं किया जा सकता है।
अगर वो डीप वेब और डार्क वेब से आपने कुछ बाई किया है तो। रही बात इसके उपयोग की, तो ज़्यादातर गवर्नमेंट और फॉरेंसिक एजेंसियाँ इन्हें इस्तेमाल करती है उनके जो है अकथित कार्यों के लिए। और माना जाता है कि जो गवर्नमेंट एजेंसीज़ को जो ईमेल्स आते हैं दुनिया भर में, जिस तरह से हम देख रहे हैं आतंकवाद बढ़ रहा है, तो वो आतंकवादी जिस ईमेल से वो जो है कम्युनिकेशन करते हैं वो भी एक डार्क वेब डोमेन से ही किया जाता है। और उसे वर्ल्ड की जो है बड़ी खुफिया एजेंसियाँ होती है, जैसे FBI है, हमारी CBI है, CIA है, ये जो है इन चीज़ों के बारे में मॉनिटर करते हैं इन्हें। और उन्हें ये ज़्यादातर एक्सेस गवर्नमेंट एजेंसीज़ के पास है कि कितनी लिस्ट ऑफ वेबसाइट्स है उन पे, क्योंकि एवरी सिंगल डे मिलियंस ऑफ वेबसाइट्स जो है इस पे पब्लिश होती है। और कहीं ना कहीं आम लोग जो कि इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं उन्हीं की इन्फॉर्मेशन, उन्हीं का डेटा जो है चोरी किया जाता है, मीन समहाउ हैक करके जो है पब्लिश किया जाता है डीप वेब और डार्क वेब पर। सो सतर्क हमें इस तरह से रहना है कि कोई भी हमें किसी बैंक से या क्रेडिट कार्ड कंपनी से या लोन के लिए ऐसे फ्रॉड कॉल्स आते हैं, वो आए तो हमें हमारी इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करनी है। सेकेंडली, जो कि इंटरनेट पर एक्टिवली लोग रहते हैं पूरा दिन, जो कि मोबाइल्स में ऐप्स भी डाउनलोड करते हैं, तो वो ऐप्स जब भी डाउनलोड करें तब कोशिश करें कि वहाँ पर ऐप्स, आप जो कोई भी ऐप आप डाउनलोड कर रही है वो आपसे कौन कौन सी परमिशन ले रही है। कई ऐप्स ऐसी होती है कि जो आपसे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन लेती है, लोकेशन इन्फॉर्मेशन लेती है, कई बार आपकी दूसरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी ले लेती है। तो इन चीज़ों से बचें, कभी भी उस ऐप्स को इस तरह से अलाउ ना करें। अनएथिकल सोर्सेज से आप जो है ऐप डाउनलोड ना करें। वो अगर अधिकृत ऐप स्टोर्स या गूगल प्ले से आप ले रहे हो, वेल एंड गुड, लेकिन अगर वो किसी अननोन सोर्स से है तो आई वुड रेकमेंड डोंट डाउनलोड दैट सॉर्ट ऑफ ऐप्स, क्योंकि वो आपकी जो है प्राइवेसी को र्यून कर देगी। आपके सारे कॉन्टैक्ट्स, आपके सारे पर्सनल इन्फॉर्मेशन विल एक्सपोज्ड। और वो है इसी तरह से ज़्यादा, क्योंकि आज पूरी दुनिया जो है फिंगर टिप्स पर है, सभी लोग मोबाइल से ट्रांजैक्शन करते हैं, पेमेंट का लाइक इंस्टॉलमेंट पे करते हैं, बाई करते हैं। तो इससे हमें बचना चाहिए, इससे हमें परहेज़ करना चाहिए कि इस तरह की चीज़ें हम ना करें। हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है इस बारे में सोचें, और कभी भी इस तरह का आए तो कोशिश करें कि कोई भी इंफॉर्मेशन फ़ोन पर किसी को ना दें। और हो सके तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते टाइम बहुत ही जो है गंभीरता से सोचें। अगर उस वेबसाइट का URL HTTPS नहीं है तो प्लीज़ उसे एक्सेस ना करें, क्योंकि किसी भी बैंकिंग साइट्स, किसी भी प्राइवेट जो ई-कॉमर्स साइट है उसका URL जो है, आपको पेमेंट का जो URL होगा वो HTTPS से होगा, यानी कि सिक्योर है, एक सिक्योर लेयर सॉकेट से जो है कनेक्ट होगा, और वो आपको आपकी इन्फॉर्मेशन को एनक्रिप्ट करेगा। लेकिन अगर वो HTTPS नहीं है, दैट मीन्स कि रिस्की है। सो गाइज़, कोशिश करें कि इन चीज़ों को ज़्यादा एक्सप्लोर ना करें। अगर आपको क्यूरियोसिटी है तो जस्ट उसको समझे, गूगल पे उसके लिंक्स है, जस्ट समझे, लेकिन किसी ब्राउज़र्स को, क्योंकि कई ऐसे कंपनीज़ ने क्लेम किया है कि उन्होंने ये ब्राउज़र क्रिएट किया है जो कि बहुत ही प्रोटेक्टेड है। आई डोंट थिंक सो दोस्तों कि कोई भी ब्राउज़र प्रोटेक्टेड है। सारे ब्राउज़र जो है आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करते हैं, और डेफिनेटली करते हैं, बिकॉज़ जब भी आप किसी चीज़ को इंस्टॉल करते हो, बहुत सारी चीज़ों, बहुत सारे एग्रीमेंट को आप यस ओके ओके और नेक्स्ट करके जो है पास ऑन कर देते हो, ताकि जल्दी से इंस्टॉल हो जाए, आप जल्दी से जो है उसको एक्सेस कर सको। इस वजह से जो है कई बार हम भी गलती से ऐसी चीज़ें डाउनलोड या इंस्टॉल कर लेते हैं। लेकिन ये वीडियो देखने के बाद दोस्तों कोशिश करें कि इन चीज़ों से बचें। और कई स्कैम्स कॉल्स आपको आएंगे, जिस तरह से आपको दिन भर कई कॉल्स आते हैं, जैसे कि बैंक से कॉल आता है, क्रेडिट कार्ड से कॉल आता है, पुलिस से कॉल आता है, इस तरह के कई स्कैम कॉल आते हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कॉल आता है। वो एक फ़र्जी कॉल्स होते हैं, उनका जवाब तो क्या है, जैसा ही आप फ़ोन उठाए आपको कुछ इस तरह का वॉइस दिखे तो आप कम्प्लीटली उसको डिस्कनेक्ट करें और ब्लॉक कर दिया करें हो सके तो। और अगर किसी के साथ इस तरह की घटना बन गई है तो आगे आए और उसको रिपोर्ट करें। खैर, जो डीप वेब और डार्क वेब है उन्हें अभी आने वाले दिनों में और भी मैं आपको इसका कंटेंट बताऊंगा, और बाकायदा उसकी लिंक्स भी आपको शेयर करूंगा। अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड है तो आप उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। जनरली ये चीज़ें
गवर्नमेंट एजेंसीज़ ही इस्तेमाल करती है। काफ़ी हिडन इन्फॉर्मेशन, प्राइवेट और सिक्योर इन्फॉर्मेशन इस पे होती है। यहाँ तक कि जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा, यहाँ पर क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के डेटाज़ भी आपको मिल जाएंगे और कई सब्सक्रिप्शंस आपको फ्री में मिल जाएंगे। आई मीन यू हैव टू पे फॉर समथिंग, लाइक अमेज़ॉन का सब्सक्रिप्शन अगर $6-7 का है तो आपको करीबन वो $1-2 में मिल जाएगा। और अगर आपको जीमेल अकाउंट चाहिए, मान लो कि आपको चाहिए 10,000 जीमेल अकाउंट चाहिए, तो आप वहाँ से बाई कर सकते हो 10,000 जीमेल अकाउंट। एक साथ आपको सारे अकाउंट मिलेंगे। एक बोट्स होता है, उस बोट को आप बाई कर सकते हो। और जैसा कि आपको चाहिए कि यूट्यूब पे सब्सक्राइबर आपको बढ़ाने हो, यूट्यूब पे लाइक्स और व्यूज़ बढ़ाने हो, वो भी आप वहाँ पर बाई कर सकते हो। तो ये डार्क वेब और डीप वेब का कमाल है। सीधा एक शॉर्टकट है जिसको आप एक्सेस करके जो है इन चीज़ों को पा सकते हो, लेकिन कहीं ना कहीं ये अनएथिकल है। सो दोस्तों, इस चीज़ों से दूरी बनाएं और कोशिश करें कि ये जस्ट इन्फॉर्मेटिव चीज़ों के लिए ठीक है, समझने के जानने के लिए ठीक है, लेकिन इन चीज़ों को पढ़कर देखकर इससे पॉजिटिव चीज़ें ले, इससे किस तरह से बचा जाए, इसमें किस तरह से इन्वॉल्व ना हो, हमें क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए ताकि हमारी इन्फॉर्मेशन इस तरह से एक्सपोज ना हो। सो दोस्तों, अगर आपको आज का वीडियो ये पसंद आया हो तो प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।